आज मार्केट में 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर रिटेल इन्वेस्टर्स की नज़र रहनी चाहिए। पारस डिफेंस, बीईएल एंड रिलायंस। डिफेंस स्टॉक्स में तेज रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है एंड यही कंफ्यूजन है, ये सिर्फ हेल्दी करेक्शन है या रैली कमज़ोर पड़ गई है। दूसरी तरफ रिलायंस फिर से मार्केट फोकस में है। यहाँ पे हमें इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ न्यूज़ नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि इन तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को अब कौन से लेवल, रिस्क और सिग्नल्स देखने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर शिक्षा। आज हम बात करेंगे 3 स्टॉक्स की और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टॉक के साथ जो है पारस डिफेंस। टेक्निकल चार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगी। पारस डिफेंस में रिसेंटली डिफेंस सेक्टर की रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। डिफेंस स्टॉक जैसे पारस डिफेंस, बीईएल, एचएएल, डायनेमिक, भारत डायनेमिक्स जिसको बीडीएल के नाम से भी हम जानते हैं, एंड देन कोची शिपयार्ड में गिरावट आई है। और इसका मेन रीज़न नेगेटिव न्यूज़ नहीं है बल्कि काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। उस रैली के बाद ये शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है कि है, जो मेरी एनालिसिस कहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गिरावट के बाद डरने वाली बात है या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से पारस डिफेंस में हमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ आती है, क्या स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट जोन पे है, जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें तो इस पॉइंट पे हमें देखने को मिल गया है कि अपने सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट करके चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो हमें गिरावट मिली है, क्या उसमें वॉल्यूम उतना ही रहा है जितना हमें उसमें देखने को मिला था जब ये रैली आई थी, या कम हुआ है। तो यहाँ पे कम हुआ है, मतलब करेक्शन है, नो नॉट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तीसरी चीज़ है, क्या डिफेंस सेक्टर में ब्रॉडर मोमेंटम आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। पारस डिफेंस फंडामेंटली एक डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी है जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, हैवी इंजीनियरिंग और ईएमपी प्रोटेक्शन सोल्यूशन जैसे सेगमेंट में काम करती है। तो इसके मेजर सेगमेंट है जिसपे ये काम करती है। तो पारस डिफेंस मेरे सिंपल व्यू में, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं तो पैनिक में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। पहले सपोर्ट एंड वॉल्यूम को देखिए, उसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि करेक्शन के बाद ये कहाँ सेटल करता है। ठीक है, तो सेटलमेंट अगर देखी जाए तो ये सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। सबसे पहली बात, सेटलमेंट देखी जाए तो पहले तो पिवट के ऊपर है एंड अपने जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया है उसके सपोर्ट के पास है। तो 2 चीजें तो हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आती है बात फ्रेश एंट्री की। तो फ्रेश एंट्री का मैं ये बोलूंगी कि फोमो में चेज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जैसे ही यहाँ पे हमें मोमेंटम दिखता है, क्योंकि आज की कैंडल अगर देखें तो इसको इनगल्फिंग कैंडल तो नहीं बोल सकते पर स्ट्रॉन्ग हमें कैंडल जरूर मिली है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो लेट्स सी कि इसका वॉल्यूम कितना रहा है। वॉल्यूम रहा है हमारा, कल इसका वॉल्यूम रहा था 5.84 मिलियन, आज वॉल्यूम 2.29 मिलियन रहा है। तो वो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली है जिसकी वजह से कि एकदम से बहुत भारी भरकम आया हो। ये सिर्फ एक करेक्शन थी एंड करेक्शन आना जरूरी भी है, वो हेल्दी करेक्शन होती है। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो इसका सपोर्ट बनता है 1233.75 के आसपास का। ठीक है, अगर उसको ये ब्रेक करता है तो पिवट का इसको सपोर्ट मिलता है। पिवट को ये ब्रेक करता है तो 1091 के आसपास ही देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस की जो कंफर्मेशन, जो मैंने बोला फोमो में मत लीजिएगा, तो फोमो को अगर नहीं फॉलो करना है तो उसके बाद रेजिस्टेंस कब ब्रेक होती है हमारी 1367 जैसे ही ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर जाता है तो हमारी यहाँ पे यहाँ से हम फुल कंफर्मेशन के साथ एंट्री बना सकते हैं। वॉल्यूम के ऊपर जरूर ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि फेक ब्रेकआउट हो। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। अब हमारा दूसरा स्टॉक जो है वो है हमारा बीईएल, जिसको हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो बीएल डिफेंस सेक्टर का बड़ा और एस्टेब्लिश्ड पीएसयू स्टॉक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अंडर पीएसयू है।
और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो ये तो है कि यहाँ पे मुझे तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड भी लगता है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, वर्क ऑर्डर इसका काफ़ी अच्छा है, इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, काम बहुत अच्छा करती है कंपनी। तो उस तरीके से काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें। तो बीएल में यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे हमें अप ट्रेंड तो बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अप ट्रेंड यहाँ पे बिल्कुल फुल फ्लेज बना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज गया और फिर इसने रैली देने की कोशिश करी, बट फिर उतना सेटल नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, बट उसके बाद फिर से कोशिश करें। आरएसआई जो है हमारी, वो अभी 51.33 पे है। आरएसआई काफी अच्छी पॉइंट पे है, अप ट्रेंड के उसमें ये चल रहा है। एंड अभी के लिए जो कि यहाँ पे बात हमें देखनी है अगेन, कि ये अपने सपोर्ट पे है या नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्ट बना के चला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएल में आज क्योंकि डिफेंस सेक्टर का है, तो अगेन डिफेंस सेक्टर में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन बीएल और पारस में फर्क समझना जरूरी है। जो हम पहले पारस इसके स्टॉक की बात करके हटे हैं, पारस डिफेंस की। पारस डिफेंस में हाई ग्रोथ हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है पारस वाला। एंड बीएल जो है कंपैरेटिवली मिच्योर है, लार्ज पीएसयू है, डिफेंस सेक्टर का काफी बड़ा प्लेयर है ये। तो ये दोनों की जो स्ट्रेटजी है, जो चाल है, वो डिफरेंट होती है। तो बीएल में जब गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उससे अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि कंपनी की विजिबिलिटी, ऑर्डर बुक एंड जो मैंने बात करी गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग से जुड़ी स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहां भी एक गलती हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि बीएल डिफेंस स्टॉक है, हर डिप पर बाई करना जरूरी नहीं है। अगेन फोमो में बाई नहीं करना है। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको 3 चीजें। पहली चीज है, क्या स्टॉक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगा के देखेंगे बॉलिंजर बैंड, उसमें हमें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी दिखता है और बाकी सारी चीजें भी दिखती हैं। तो हमारा जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उससे ऊपर है, तो ये सिनेरियो एक चेक हो जाता है हमारा। यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो हमारा चेक हो जाता है। उसको टच नहीं किया है, उसके पीछे से ही इसने पुल बैक ले लिया था, ठीक है। दूसरा चीज होती है, क्या करेक्शन लो वॉल्यूम पर आ रहा है। तो लो वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि करेक्शन में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इसको हटा के एक बार देखते हैं हम कि कल हमारा कितना वॉल्यूम था और आज क्या है। तो कल हमारा वॉल्यूम 7.82, सॉरी आज हमारा 7.82 है। एंड कल जो हमारा वॉल्यूम था वो 16.52, तो हाफ वॉल्यूम आया। इसका मतलब यस कि वॉल्यूम जब करेक्शन आ रहा है तो वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा चेक हो गया। क्या डिफेंस सेक्टर में नेक्स्ट बाइंग वेव आती है या नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि सारा का सारा डिफेंस सेक्टर जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग पे चल रहा है, तो उसमें अब ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में आएगी वेव या नहीं आएगी, बट ये चीज जरूर है कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है मूव हमें मिले। जैसे कि अब इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में हमें यहाँ पे अप ट्रेंड का चैनल दिख रहा है, चैनल के एज पे है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत मूव की उम्मीद है। अब यहाँ पे अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी हो तो मैं अगेन वो बात बोलूंगी, फोमो में एंट्री ना बनाइएगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल लेके चलिएगा। इस स्टॉक की कंफर्मेशन जो रहेगी 430 के बाद मिलेगी, उसके बाद मुझे लगता है बहुत अच्छे से एंट्री बन सकती है। उससे पहले ये स्टॉक फंस सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा के बैठी हूँ, ये जो 2 बनी है मरून कलर की, यहाँ पे भी बना है, तो ये पहले से यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि स्टॉक इस रेंज में फंसता हुआ दिखाई दिया है बहुत बार। तो उस चीज को हमने ध्यान में रखना है, और उस चीज को ध्यान में रखने के लिए कंफर्मेशन कैंडल हमारी 430 पे हमें मिलेगी, ठीक है। और अगर जहां पे अभी स्टॉक ट्रेड करा है वो चैनल को अगर ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, उसके बीच में छोटू सा सपोर्ट है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें मिलेगा 406 एंड 407 के आसपास मिल सकता है हमें, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब है हमारा तीसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक हमारा काफी अच्छा स्टॉक है, जो कि काफी इसका रोल रहता है हमारे निफ्टी की मूवमेंट एंड एवरीथिंग में। इस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस आज मार्केट के फोकस में रहा है, स्टॉक इन न्यूज लिस्ट में भी था ये। तो बेसिकली जो न्यूज की एक लिस्ट होती है जिसमें कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स जो या अच्छा परफॉर्म करें या कुछ कंसर्न है उनके बारे में, या टॉप लूजर्स हैं, टॉप गेनर्स हैं, या कुछ और चीजें जिसमें लॉन्ग टर्म में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में कुछ देखने को मिल सकता है, तो उसकी एक स्टॉक्स इन न्यूज लिस्ट होती है। तो उस लिस्ट में भी था आज ये। रिलायंस अगेन एक अलग कैटेगरी का स्टॉक है। पारस एंड बीएल थोड़े से थीम बेस्ड स्टॉक आ जाते हैं, लेकिन रिलायंस मार्केट हैवी वेट है। इसका मोमेंटम निफ्टी एंड ओवरऑल जो सेंटिमेंट होते हैं मार्केट पे, उस पे असर डालता है।
तो रिलायंस में इन्वेस्टर्स को अगेन 3 चीजें बताऊंगी जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज हमारी आती है, क्या स्टॉक अगेन सपोर्ट जोन पे है और क्या ये सपोर्ट जोन से बाउंस कर सकता है या नहीं। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो यस, ये अपने सपोर्ट पे है एंड उसको थोड़ा सा क्रॉल करके भी यहाँ पे अगर देखें हम, तो थोड़ा सा क्रॉल किया है उसने और उस पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आज की कैंडल जो है, कल हमें काफी अच्छा मूव मिला था, आज की कैंडल भी स्ट्रांग रही है, बट फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक बार वॉल्यूम चेक करते हैं हम। पहले तो आज का वॉल्यूम 14.34 मिलियन का था एंड कल का जो वॉल्यूम रहा था, कल का वॉल्यूम 7.61 मिलियन था। तो आज हमें वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन हमारा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम कंफर्मेशन कैंडल को लेके चले। पिवट के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसका अभी ये सपोर्ट पे है, इसका सपोर्ट का लेवल चेक करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं इसमें। सपोर्ट के लेवल की अगर हम बात करें तो सपोर्ट का लेवल हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इस पॉइंट पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, जहां पे ये है, इस पॉइंट पे है, इन सारे पॉइंट्स पे है एंड यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिला है। तो सपोर्ट है हमारे पास, बट ऐसा नहीं है सपोर्ट ब्रेक नहीं हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 1268 के आसपास, 1270 के आसपास हमें सपोर्ट दिखता है, और अगर ये यहां से चला जाता है, निकल जाता है, तो कंफर्मेशन क्या रहेगी हमारी, उसके बाद हमारी काफी अच्छी एंट्री बन सकती है। 1340 के बाद हमारी काफी अच्छी एंट्री बन सकती है, 1340, 1342 के आसपास हमारी काफी अच्छी एंट्री बन सकती है। बट ऐसा नहीं है उसके बाद उसके रास्ते में हिकअप नहीं है, इसके रास्ते में मेजर हर्डल जो आएगा वो इसके आसपास आ सकता है, 1394 के आसपास काफी स्ट्रांग, जो कि रेजिस्टेंस 2 रहेगी। तो रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में इसका थोड़ा सा सिस्टम रहेगा। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि इस स्टॉक में ना ऐसे रैली नहीं आती है कि पेनी स्टॉक्स की तरह की एक बार भागने लगा तो बस भागने लग गया। लेकिन जब रिलायंस मोमेंटम पकड़ता है तो इंडेक्स जो है वो उसको इंडेक्सेस का सपोर्ट मिलता है। तो रिलायंस में मेरी जो राय है वो ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को लेवल पर फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को बिजनेस ट्रिगर्स जो हैं और वैल्यूएशन कंफर्ट जो है उनको देखना चाहिए। तो दोनों ही चीजें शॉर्ट टर्म के लिए अलग तरीके, अलग स्ट्रेटेजी काम करती है और लॉन्ग टर्म के लिए अलग। तो अब इस सारी वीडियो को सम अप अगर करें तो पारस डिफेंस की बात करें, हाई मोमेंटम डिफेंस स्टॉक है, लेकिन रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, कंफर्मेशन के बिना फ्रेश एंट्री चेज नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। अब करें बीईएल की बात, तो स्ट्रॉन्ग पीएसयू डिफेंस स्टोरी है, लेकिन सेक्टर करेक्शन में है, तो पेशेंस जरूरी है। अगेन कंफर्मेशन कैंडल के बिना ना निकलेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या हो सकता है अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तीसरा है रिलायंस, जो हमने अभी डिस्कस किया, मार्केट हैवीवेट है, अगर इसमें स्ट्रेंथ आती है तो ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट को भी सपोर्ट मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी स्टॉक में सिर्फ न्यूज देखकर एंट्री मत लीजिए प्लीज प्लीज, क्योंकि ये थोड़ी सी बेसिक एजुकेशन है, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना एक बहुत सीरियस बिजनेस है। वो जो लोग बोलते हैं कि ये जुआ है, इसमें मैंने इतने पैसे गवा दिए, उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। तो मैं बस इतना बोलूंगी, बेसिक नॉलेज जरूर लीजिए अपना, उसके बिना चीजें थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो जाती हैं। मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे भी कुछ स्टॉक मार्केट 101 की कोर्स है, फ्री है, आप कर सकते हैं। उसमें काफी सारी चीजें बेसिक तरीके से समझाई हैं, जिसको कुछ नहीं शेयर मार्केट का पता उसको समझ आने के लेवल की बातें करी हैं उसमें, कि सब कुछ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आए। दूसरा, स्ट्रेटेजी अगर आपको सीखनी है जो एक्चुअल में आपको पैसे कमा के देती है, आरएसआई को कैसे रीड करना है, क्या होती है आरएसआई, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की जब हम बात करते हैं बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कितना ऊपर कितना नीचे, क्या करना है, क्या सही रहेगा, और कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऐसा है जिसपे हम एक्चुअल में प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि हम 1:1 लेके चलेंगे, 1:2 हम पैसे लुटाएंगे उसमें हम कभी पैसे नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना पाओगे आप। तो इसलिए ये बेसिक एजुकेशन उस कोर्स में सारा कुछ है। आरएसआई का कोर्स है वो, उसका एक इंट्रोडक्शन आ चुका है जिसमें बताया गया है कि मैं आपको क्या क्या उसमें पढ़ाऊंगी, एंड होपफुली आज शाम तक या कल सुबह तक या कल शाम तक मैं वो सारे एपिसोड्स अपलोड कर दूंगी। और उसमें कोई मैं अंदर जाके ये नहीं आपको बोलने वाली हूँ कि अंदर आ जाओ और आप देखो पढ़ो और उसके बाद मैं आपको डराऊंगी, धमकाऊंगी, आपको इंसल्ट करूंगी और बोलूंगी कि ये वाला कोर्स ले लो, वो वाला कोर्स, कुछ भी नहीं बेच रही हूं मैं अंदर। वो प्योर 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 आपकी एजुकेशन है,
और वो सारा कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से है जिससे आप एक्चुअल में पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको सही लगेगा तो वो ज़रूर आप कोर्स करिएगा। एंड रेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि जिसके पीछे की जो स्टोरी है उसको अगर समझना होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और अच्छी लगी तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।